marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. क्या आप जानते हैं कि द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने एक जमाने में एक बड़ा कानून तोड़ा था? ये कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। खास बात यह है कि अगर गांधी ये कानून नहीं तोड़ते तो देश में नमक की प्रोसेसिंग और नमक का व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जाता। आज हम सब हमारे देश में आसानी से नमक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा समय भी था जब अंग्रेजों ने नमक की प्रोसेसिंग और बिजनेस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और यहीं से शुरू हुई द फेमस दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। सॉल्ट एक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को नमक की प्रोसेसिंग और बिक्री का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार यानी मोनोपोली। ऐसे में जब भारत में कई जगहों पर समंदर किनारे पहले से मुफ्त में नमक उपलब्ध था, इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर मोनोपोली जताते हुए लोगों को फोर्सफुली नमक खरीदने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक को इकट्ठा कर सकती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक बना सकती थी। अपने ही देश में भारतीय लोग नमक का व्यापार नहीं कर सकते थे। नमक का उत्पादन यानी प्रोडक्शन और संचालन यानी सप्लाई चेन सिर्फ सरकारी नमक डिपो तक ही सीमित था और नमक पर कर यानी टैक्स लगाया जाता था। इस वजह से देश के लोगों में आक्रोश था। इसके बाद बापू ने फैसला किया कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनज्ञ अवज्ञा आंदोलन किया जा सकता है तो वो नमक है। नमक पर टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी का आंदोलन गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ये आंदोलन वहां से 241 किलोमीटर दूर नवसारी जिले के दांडी नाम के गांव में समंदर किनारे पहुंचा और गांधी की लीडरशिप में लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। ये दांडी यात्रा 24 दिनों की थी, जिसमें 79 लोग शामिल थे। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चले इस आंदोलन की वजह से ही अंग्रेजों को नमक कानून वापस लेना पड़ा था। जहां यात्रा पहुंचनी थी उस गांव का नाम दांडी था, इसी वजह से यात्रा का नाम भी दांडी मार्च था। पांच अप्रैल को महात्मा गांधी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ दांडी पहुंच गए थे। अगले दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को सुबह सुबह वो बड़ी संख्या में पदयात्रियों के साथ दांडी में समंदर किनारे पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक छोटे से गड्ढे में पड़े नेचुरल सॉल्ट को मुट्ठी में उठाकर द सॉल्ट एक्ट के तहत देश में नमक पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को चुनौती दी थी। लोगों के बीच दांडी मार्च की पॉपुलैरिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया। पहले जहाँ सरकार ने इसे हल्के में लिया, वहीं बाद में इस आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 31 मार्च 1930 तक देश में 95,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भारत की आजादी में दांडी मार्च की खास अहमियत है। इस आंदोलन के जरिए गांधी ने दुनिया को एक बार फिर सत्य यानी ट्रूथ और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस की ताकत से मिलवाया था। नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले गांधी ने कहा था, त्याग के बिना मिला हुआ स्वराज टिक नहीं सकता। संभावना है कि जनता को असीम बलिदान करना पड़े। सच्चे बलिदान में एक ही पक्ष को कष्ट झेलने पड़ते हैं, बिना मारे मरना पड़ता है। 95 साल बाद भी गांधी की दांडी मार्च मुश्किल वक्त में सही फैसला करने की राह दिखाती है और लोगों को त्याग की अहमियत समझाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।